नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर सवाल खड़े किए, साथ ही साथ केंद्र के रवैये पर भी सवाल किया। संवाददाता सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी की एक ऑडियो सुनाई गई, जिसमें बाबूलाल मरांडी द्वारा भाजपा के विधायकों पर प्रश्न खड़े किए जा रहे थे। जो पैसे की बात बाबूलाल 2018 में कर रहे थे, वो बात आज भी करनी चाहिए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल आज पूरे तरीके से मानसिक तौर पर खाली हो चुके हैं। अजीब स्थिति है, आंकड़ा भी आना चाहिए, बैलेंस शीट भी आना चाहिए। उन्होंने जिन बातों का जिक्र अपने समय में किया, उन बातों से वो कैसे मुकरे। ये बोलिए कि आपके नेता 20 लाख करोड़ का राइटअप कैसे कर लिए। हरीश साल्वे की शादी में ललित मोदी, नीरव मोदी क्या कर रहे थे। सुनील तिवारी योगेंद्र तिवारी के साथ मिलकर व्यवसाय करते थे। आप ही ने रघुवर दास पर सवाल खड़ा किया। आप ही ने कहा था कि भ्रष्टाचार के कारण रात को नींद नहीं आती है। अब क्या हो गया। बाबूलाल मरांडी, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, रग रग से वाकिफ है। समय पर जनता इसका जवाब देगी। बहुत क्लियर है, आप चाहे इंडिया कहे या भारत कहे, भारत भी जो है वो ब्रिंगिंग हार्मोनी, ऑलमाइटी, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्ट है। आप यदि इंडिया से घबरा जाएंगे तो आप भारत से भी घबरा जाएंगे। आपको तो घबराना ही है। आप जम्मूवंत में राम रख दीजिएगा तो क्या स्वरूप बदल जाएगा? महंगाई समाप्त हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा। अरे भारत इंडिया है, इंडिया भारत है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के विरुद्ध की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर ने साक्षी गोल चक्कर पर उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया। विगत दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ सार्वजनिक मंच पर आपत्तिजनक बयान दिया गया, जिसमें कहा गया कि सनातन धर्म डेंगू और मच्छर की तरह है, जिसे कुचलकर मार देना चाहिए। इसके बाद से ये मामला पूरे देश में तुल पकड़ता जा रहा है। भाजपा समेत तमाम हिंदूवादी संगठनों ने इसकी घोर निंदा की। विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर द्वारा इसकी घोर निंदा करते हुए कहा गया कि ये करोड़ों सनातनियों का अपमान है। विश्व हिंदू परिषद जमशेदपुर महानगर द्वारा साक्षी गोल चक्कर पर गुरुवार को उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया गया और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन का पुतला जलाया जा रहा है, जो कि विवादित बयान, जिससे जग जाहिर है कि उन्होंने विवादित बयान दिया है सनातनियों के ऊपर, और जो कि हमारे हिंदू धर्म के अनुसार सनातन के ही हम लोग अनुयायी है और सभी कोई सनातन धर्मी है। और इतने प्रहार के बाद भी अगर हम चुप बैठते हैं तो हमारे यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज्य का जो हमारे पर टैग लगा दिया है, आज वो सच साबित हो जा रहा है। उन्होंने बयान दिया है कि सनातनी एक कोरोना, मलेरिया और डेंगू जैसा कीड़ा है। क्या आम आदमी को इस तरह का बोलने का अधिकार मिल जाएगा? किसी के स्टेटमेंट पे आप लोग किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात हिंदू पर आती है तो कोई भी कुछ नहीं बोल पाता है, मुंह बंद करके बैठ जाता है। तब संविधान का खतरा में नहीं रहता है, एकदम जारी रहेगा और राष्ट्र व्यापी ये वाला विरोध होना चाहिए। ये तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का बेटा चोर का पुतला है और वो हमारे सनातन धर्म को गाली दे रहा था। वो हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया सामान बोल रहा था, खत्म करेंगे। उसका बाप का नहीं है सनातन धर्म। अगला आंदोलन वो अरेस्ट होगा, नहीं होगा तो हम लोग पूरा मैंने भारत में पूरा देशव्यापी आंदोलन होगा और तगड़ा आंदोलन होगा।
वहीं पूरे विश्व में माखन चोर के नाम की प्रसिद्धि पाने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आज राजधानी रांची भक्ति भाव में सरोवर रही। इस अवसर पर ऐतिहासिक मटकी फोड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल व मुख्यमंत्री दोनों इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आयोजन समिति की ओर से कान्हा और राधा की अटूट प्रेम पर आधारित प्रतीकात्मक वेशभूषा में झांकियां आयोजित की गई। साथ ही मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी हुई। इस आयोजन में झारखंड के मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया। मंच के करीब लगे प्रतीकात्मक मटकी को नारियल से फोड़ा गया। कान्हा और राधा की वेशभूषा में आए छोटे छोटे बच्चे बच्चियों ने हर्षित मन से सेल्फी भी ली। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के सार्वजनिक आयोजन में रांची शहर के प्रथम और अग्रणी संस्था श्री कृष्ण जन्मोत्सव समिति ने 2 दिवसीय आयोजन का आगाज बाल गोपाल झांकी प्रतियोगिता एवं रंगारंग भजन संध्या से किया। मोराबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अपने संबोधन में झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान पूरे विश्व भर में अपने आप में बहुचर्चित हैं। उनके बारे में बताए या समझे जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में एक युग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। वहीं बाल गोपाल प्रतियोगिता में शामिल रांची लोकसभा सांसद एवं आयोजन समिति के संरक्षक संजय सेठ ने बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी पर पूरे देश भर में मोटे अनाज खान पान के उपयोग में लाने को बढ़ावा देने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण को इसका भोग लगाया जाता है। फोड़ प्रतियोगिता में राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके सामने मटकी फोड़ कार्यक्रम महिला प्रतिभागियों द्वारा किया गया। भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है और न ही किसी को समझाने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण जी अपने आप में एक ऐसे युग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से पूरे दुनिया में अपनी छवि की छाप को छोड़ा है। देखिए, आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। आज देश नहीं पूरी दुनिया भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मना रही है और कृष्ण जन्मोत्सव समिति रांची की ओर से पिछले 13 साल, 2 साल छोड़ दें कोरोना का तो 13 साल नहीं से 15 साल हो गए, ईस्टर्न जोन का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम। यहाँ पहले दिन हम सब राधा कृष्ण प्रतियोगिता कराते हैं, जो 12 साल से बच्चे नीचे होते हैं। फिर भजन का कार्यक्रम होता है, झांकी का कार्यक्रम है। एक संदेश जा रहा है पूरे देश और दुनिया के अंदर, मोटा अनाज को अपनाइए जीवन शैली में, आप स्वस्थ रहिएगा। और कल दही हांडी कार्यक्रम है। कल इस प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय कल मुख्य अतिथि हैं और हमारे सिल्ली के विधायक पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो जी कल विशिष्ट अतिथि हैं। वैसे कल साय 5 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा यहाँ पर और 7:30 बजे से हांडी का जो प्रतियोगिता है वो शुरू होगी। महामहिम के सामने महिला गोविंदाओं की प्रतियोगिता शुरू होगी और कल और आज का इंतज़ार लोग साल भर से करते हैं और कह सकते हैं कि आज इंद्र भगवान भी खुश हैं। बारिश हो रही है और ये 15 साल से हम सब आयोजन कर रहे हैं, कभी भी ऐसा जन्माष्टमी नहीं हुआ जब बारिश नहीं हुई। और उधर चक्रधरपुर के पोटरखोली में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन उत्सव के पूजा पंडालों का चक्रधरपुर की एसडीओ रीना हांसदा ने फीता काट कर उद्घाटन किया है। सर्वोदय संघ पूजा पंडाल के उद्घाटन समारोह में चक्रधरपुर के एसएसपी कपिल चौधरी भी मौजूद थे।
कार्यक्रम में पहुंची एसडीओ रीना हांसदा, एसएसपी कपिल चौधरी और थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार द्वारा चारों पूजा पंडालों का अवलोकन किया गया। पूजा कमेटी और अन्य गणमान्य लोगों से क्षेत्र की विधि व्यवस्था की जानकारी ली गई। कार्यक्रम में पहुंचने के बाद अधिकारियों का पूजा पंडालों में स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। मालूम रहे कि बुधवार गुरुवार मध्य रात्रि से ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन उत्सव से पूरा चक्रधरपुर गुंजयमान है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर सभी तरफ लोग राधा गोविंद की भक्ति में लीन पाए गए। और उधर आदित्यपुर के शालडी बस्ती में जन्माष्टमी का पूजा पंडाल बुधवार की देर शाम उद्घाटित हुआ। आगंतुक अतिथियों ने पारंपरिक पूजा अर्चना के पश्चात फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर कई नेता व समाज सेवी मौजूद थे। मौके पर आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो, मुख्य अतिथि तथा भाजपा नेता रमेश हांसदा व आदि गणमान्य लोग अतिथि के रूप में उपस्थित थे। यहाँ श्री श्री सार्वजनिक जन्माष्टमी पूजा कमेटी अग्रदूत संघ द्वारा वर्ष 1980 से प्रतिवर्ष भव्यता के साथ जन्माष्टमी पूजा समारोह आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी यहाँ भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है। पंडाल में राधे कृष्ण की मूर्ति भी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र है। उद्घाटन समारोह के बाद देर रात पंडाल के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए, जहां देर रात से ही श्रद्धालुओं का हुजूम पंडाल और मूर्ति की झलक पाने उमड़ पड़ा। पंडाल के अंदर बेजोड़ कारीगरी है, वहीं भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को पंडाल के भीतर प्रतिमाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष सपन दास व आदि उपस्थित थे। आज सनातनियों के लिए, सनातन धर्मावलंबी के लिए आज बहुत ही शुभ दिन है। आज भगवान का श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है। आज बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरा देश में, दुनिया में आज इसका मनाया जाता है। हम भी आज भाव विभोर हैं और शालडी के हमारे कर्मठ साथियों ने खूबसूरत तरीके से, जिस तरीके से सजाया है, जिस तरीके से कई दिनों तक इनका लगातार मेहनत से आज ये नज़ारा हम देख पा रहे हैं। अब इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। वहीं देश को आजाद हुए 7 दशक बीत चुके हैं। देश डिजिटल इंडिया की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम जिला में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां आज भी विकास की किरण नहीं पहुंची है। यहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ऐसा ही एक मामला चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत केंदो पंचायत के देवगांव आदिवासी टोला अजेंटी साई का है, जहां गोबरी नाला पर पुलिया बनाने की मांग को लेकर कई वर्षों से लोग परेशान हैं। रोजाना ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर इस नाला को पार करते हैं। जेंटी साई के ग्रामीणों को स्कूल, बाजार, अस्पताल और प्रखंड कार्यालय तक पहुंचना मुश्किल का सबब बन जाता है। जेंटी साई गाँव में अगर कोई बीमार मरीज या गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाना होता, ऐसा आपातकाल परिस्थिति में गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। ग्रामीण 30 सालों से पुलिया निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन समस्या ज्यों के त्यों है। सरकार, प्रशासन और राजनेताओं की बेरुखी के बाद यहां के ग्रामीणों ने खुद अपने आने जाने के लिए 2 खजूर पेड़ रखकर पुलिया बनाया है, जिस पर लोग हर दिन आते जाते हैं। हालांकि ये जोखिम भरा जरूर है। ग्रामीणों की शिकायत पर बुधवार को पूर्व विधायक शशि भूषण सामर ने गांव पहुंचकर वस्तु स्थिति को देखा और पुलिया निर्माण को लेकर प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाने की बात कही है। आना जाना के लिए बहुत तकलीफ होता है। दूर से पुलिया है, उधर से आना जाना पड़ता है। यहाँ तो पुलिया है ना, रोड का भी सुविधा नहीं है। बच्चा हो सकता है स्कूल जाता भी है, नहीं भी पानी गिरने से पूरा कादो है, साइड में खाली खेती है। अच्छा, जाए कहाँ? ये तो गोबरी नाला है। अच्छा है, वृद्धि सही है उसके बीच में। जिंटी से और देवगांव आदिवासी टोला में ये यहाँ पर एक पुलिया का बहुत जरूरी है। और ये यहाँ पर अभी पानी के लिए लोग ये 2 खजूर का 2 पेड़ लगाया है लंबा लंबा, उसी के ऊपर से इन लोग पार होकर के जा रहे हैं। अगर कोई गिर गया तो सीधा नदी में चल जाएगा, तो इसीलिए इस पर पुल बहुत जरूरी है। और पुल यहाँ बच्चे भी, कभी कभी बारिश होता है तो बच्चे भी मैंने स्कूल लोग जाने नहीं, मैंने जाने के लिए पुलिया ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो रहा है। इसमें पानी लाने के लिए उस पार से जाना पड़ता है और वहाँ से पानी इन लोग लेके आ रहा है। कितना दिक्कत हो रहा है, कहीं अगर फिसल गया पाँव या थोड़ा सा डगमगाया तो पूरा नीचे में एकदम नदी में गिर जाए। और इधर जमशेदपुर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव इसी महीने के अंत तक होने जा रहा है। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, जिसकी सुगबुगाहट व्यापारियों में देखी जा सकती है।
बताते चले कि प्रत्याशी मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में करने के काम में जुट गए हैं। चुनाव को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए वर्तमान अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि हर 2 वर्ष के बाद होने वाला जमशेदपुर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का चुनाव इसी महीने होंगे, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 12 और 13 को नॉमिनेशन होगा, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष और 4 सचिव पद के लिए चुनाव होंगे, जिनका फैसला 1950 मतदाता रिमोट ई वोटिंग के माध्यम से 23, 24 और 25 को करेंगे। परिणाम 26 सितंबर को घोषित किया जाएगा। मुनका ने बताया कि उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर तमाम मेंबर उन्हें फिर से 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष पद के लिए चुनेंगे। वहीं पूर्व अध्यक्ष के इस चुनाव में कूदने की तैयारी के सवाल पर विजय आनंद मुनका ने कहा कि वे उनके गुरु के समान हैं। उन्हें विश्वास है कि इस बार भी वे मेरा हाथ पकड़कर और 2 साल चलेंगे। उल्लेखनीय है कि जमशेदपुर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव में भी जोड़ तोड़ खींचातानी की राजनीति खूब चलती है। परिणाम आने तक संशय बरकरार रहता है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कंपनीज एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है और उसके अनुसार हर 2 वर्ष में सितंबर महीना में चुनाव होता है। उसी के अंतर्गत 2023 में भी चुनाव होने वाला है। जैसा आप लोग सुने हैं वैसा मेरे को भी सुन रहे हैं, परंतु चैम्बर की ये परंपरा रही है कि कोई भी पूर्व अध्यक्ष दोबारा चैम्बर अध्यक्ष के लिए अपना नाम दाखिला नहीं करते हैं और पूर्व में भी 2 पूर्व अध्यक्षों ने 4-4 साल का टर्म किया है। तो मुझे भी उम्मीद है कि मुझे भी 4 साल का टर्म करने का मौका मिलेगा। और जिस पूर्व अध्यक्ष की बात आप लोग कर रहे हैं कि वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु हैं, हमने उनके साथ बहुत वर्ष काम किया है और मुझे उम्मीद है कि वो अपने हाथ से मेरे कंधे पर हाथ रख कर के मुझे आगे बढ़ाएंगे और मुझे अपने साथ लेकर के चलेंगे और हम लोग मिल कर के अच्छा काम करेंगे। और इधर एंटी नारकोटिक एक्टिविटी के तहत ऑटो क्लस्टर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने शिरकत की और एंटी नारकोटिक एक्टिविटी विषय पर प्रमुखता से अपने विचार रखे। अपने संबोधन में सरायकेला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि एंटी नारकोटिक एक्टिविटी कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में बढ़ रहे नशाखुरानी के खिलाफ अभियान चलाना है। कार्यक्रम में 54 वॉलंटियरों को नो टू ड्रग के शर्ट दिए गए। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत क्षेत्र में बढ़ रहे ब्राउन शुगर और नशाखुरानी के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। इसके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की जाएगी। हालांकि ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के दिन से ही लगातार जारी है। कार्यक्रम में आज सरायकेला डीसी, एसपी एवं एसडीएम की उपस्थिति में टी-शर्ट लॉन्च किया गया और तय किया गया कि इसे और भी प्रभावशाली तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। जिला प्रशासन के द्वारा विगत 15 अगस्त से ही लगातार कार्यक्रम जारी है और इसी क्रम में आज इसके संबंध में जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको देने के लिए टी-शर्ट की लॉन्चिंग की गई और इसमें हमारे ऑटो क्लस्टर और एसीआई के सदस्यों का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा। आप सभी के माध्यम से मैं सभी सरायकेला खरसावां वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि ड्रग्स और अफीम जैसी चीज़ों को पूरी तरह से नकारें और इसके संबंध में प्रशासन को पूरा सहयोग करें ताकि हम इस पर प्रभावी नियंत्रण पा सकें। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।